हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो, यूपीटीजीटी का पेड बैच का मॉडल पेपर है। ठीक है, पेड बैच का मॉडल पेपर मैं आप लोगों को बोला था कि मैं सोल्व कराऊंगा। तो आज का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 6 है। आज का जो मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए जो है मॉडल पेपर 6 है। इसके पहले हमने 1 से 5 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 125 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? तो 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में जो है हम आपकी मतलब जैसे कि 125 क्वेश्चन में ना 70-80 पिक्चर के साथ होंगे। 70-80 क्वेश्चन जो है जिसमें पिक्चर मिलेंगे आपको। ठीक है, हर मॉडल में जो है पिक्चर चित्रों के साथ आपको मिलेंगे। चारों ऑप्शन पे जो है फुल डिस्कशन भी करेंगे हम लोग। तो 125 क्वेश्चन की जगह पे जो आप लोगों को कोशिश करेंगे हम 300, 400, 500 क्वेश्चन तैयार करने का, और 1 से सवा घंटा के बीच में। तो आप लोगों को क्या करना है, मंडे टू सैटरडे अगर हमारी क्लास से जुड़ना है तो मंडे टू सैटरडे जो है, मंडे टू सैटरडे रात को 9 बजे जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, 9 से साढ़े सवा 10 के आसपास में आप जुड़ सकते हैं। मतलब 1 से सवा घंटा जो है आप लोगों को क्लास रहती है। तो 1 से सवा घंटा में आप लोगों को पूरा टॉपिक रिवीजन कराता हूँ मैं। ठीक है, पेपर के साथ, क्वेश्चन के साथ। तो ये जो है किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जैसे बता दें, जैसे यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी, बीपीएससी, मतलब कला के क्षेत्र में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों को जो फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो फ्री टेस्ट से ज्वाइनिंग करने के लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री टेस्ट का टाइमिंग अगर हम बात करते हैं तो 4 से 6, मतलब शाम में 4 बजे से स्टार्ट होता है, शाम 6 बजे तक जो है ये टेस्ट ओपन रहता है। तो मंडे टू सैटरडे जो आप लोग को फ्री टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो फ्री टेस्ट जो है आपको मंडे टू सैटरडे, और फ्री टेस्ट जो है आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फ्री टेस्ट वाले फोल्डर में आप जाओगे तो यहाँ पे जो आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये यूपीटीजीटी का पेड टेस्ट सीरीज है। यूपीटीजीटी का पेड टेस्ट सीरीज है जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। 13,200 प्लस क्वेश्चन है इसमें, लेकिन क्वेश्चन अभी ऐड हुए हैं, 14 पेपर इसमें ऐड हुए हैं। टोटल 130 सेट हैं। तो लगभग 16,000 क्वेश्चन इसमें आपके मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो 16,000 क्वेश्चन है समथिंग मिल जाएंगे इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक टेस्ट जो हो जाएंगे आपके 130 हो जाएंगे। टॉपिक बाई 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर 125 है, सॉरी 55 है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। टॉपिक वाइज जो मतलब ये ओल्ड ईयर पेपर जो है आपके 11 पेपर है। एक पेपर जो है मैक्सिमम आप 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं, और इसकी प्राइस जो है आपके सामने है। इसी तरह जो है आपकी यूपीपीजीटी का पेपर है। ठीक है, यूपीपीजीटी का भी पेपर देख लो सेम, लेकिन यूपीटीजीटी और पीजीटी में ज्यादा अंतर नहीं है। मॉडल पेपर का अंतर है, कुछ टॉपिक वाइज का अंतर है। अंतर तो है ही, जाहिर सी बात है, मॉडल पेपर पूरा डिफरेंस है। यूपीएलटी ग्रेड का जो पेपर है इसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, इसकी भी 6 मंथ की वैलिडिटी है। टोटल 105 टेस्ट पेपर है, इसकी प्राइस आपके सामने है। डीएसएसबी का भी है, डीएसएसबी का भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ 12,000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी प्राइस सामने है। और इस तीनों का जो मॉडल, चारों मॉडल पेपर का जो है मतलब टेस्ट पेपर का जो मॉडल पेपर अलग है। टॉपिक वाइज कुछ में सेम मिलेंगे, कुछ में अलग मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो मॉडल पेपर है, ये जो पेड टेस्ट का टीजीटी का पेपर है उसी का मैं सोल्व करा रहा हूँ। तो आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट ले चुका है, तो वो जो जिन्होंने ले लिया तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेस्ट पेपर पहले लगा ले, फिर रात में जो है 9 बजे सोल्यूशन देख लेंगे इसके। क्योंकि सोल्यूशन देखेंगे तो आप ऐसा टेस्ट लगाओगे तो 125 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, 125 क्वेश्चन करोगे, लेकिन टेस्ट लगाने के बाद जब यूट्यूब पे आओगे सोल्यूशन देखने तो 125 के जगह पे 400-500 क्वेश्चन तैयार करके जाओगे। तो मंडे टू सैटरडे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रात को 9 बजे। पहला क्वेश्चन आपके उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र अगर हम बात करते हैं, स्थित है मांदा, जम्मू, पटियाला पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, उत्तर संस्कृति केंद्र की बात हो रही है तो उत्तर संस्कृति केंद्र जो हो जाएगा आप याद रखिएगा पंजाब, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, पंजाब हो जाएगा। पंजाब पटियाला हो जाएगा। ठीक है, टोटल भारत में कितने संस्कृति केंद्र है तो याद रखिएगा 7 संस्कृति केंद्र है। ठीक है, कितने हैं? 7 है। और ये जो है आपके, अगर हम बात करते हैं
उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र के, तो जैसे आप देख लो ये पंजाब पटियाला पटियाला जो है वो ये उसी का फिगर है, ठीक है। तो आप पिक्चर देख सकते हो ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के प्रमुख क्षेत्रीय संस्कृति कितने हैं? टोटल 7 है, ठीक है। कितने हैं टोटल? 7 है, टोटल 7 है। आप मैप के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। उत्तर क्षेत्रीय संस्कृति पंजाब पंजाब पटियाला में हो जाएगा। दक्षिण संस्कृति केंद्र पूछेगा तो तंजौर तमिलनाडु हो जाएगा। पूर्वी संस्कृति केंद्र पूछेगा तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र पूछेगा तो उदयपुर राजस्थान हो जाएगा। और उत्तर मध्य पूछता है तो आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा। और दक्षिण मध्य पूछेगा तो नागपुर महाराष्ट्र हो जाएगा। और उत्तर मध्य क्षेत्रीय संस्कृति पूछेगा तो दीमापुर नागालैंड हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? उत्तर क्षेत्रीय केंद्र, तो याद रखिएगा पटियाला पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र मिलते हैं गुप्त काल में, चालू काल में, हरेक काल में, मौर्य काल में। तो भारत में सबसे प्राचीन भित्ति चित्र मिलते हैं तो याद रखिएगा मौर्य काल में मिलते हैं। और किस गुफा में मिलते हैं? तो जोगीमारा गुफा में मिलते हैं। कहाँ, किस गुफा में मिलते हैं? जोगीमारा गुफा में। जोगीमारा गुफा में सबसे पहले भित्ति चित्र बने हैं जो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा जो जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें जो भित्ति चित्र बने हैं वो 300 ईसा पूर्व में बने हैं, 300 ईसा पूर्व में बने हैं। जोगीमारा गुफा का है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जोगीमारा किस खंड में, जोगीमारा के किस खंड में प्राचीन ढंग के रथ व चैत्य दर्शाए गए? तृतीय खंड, पंचम खंड, छठम खंड, अठम खंड। तो बताइए जोगीमारा के किस खंड में प्राचीन ढंग के रथ व चैत्य दर्शाए गए हैं? और ये जो है आप देख रहे हो जोगीमारा गुफा है। तो इस गुफा में जो है चित्र मिले, ठीक है, जो छत पे मिले, तो उसमें से एक चित्र है प्राचीन ढंग के रथ व चैत्य चित्र जो है किस खंड में मिले जोगीमारा का? तो याद रखिएगा छठम खंड याद रखिएगा जोगीमारा गुफा में, ठीक है। ये 300 ईसा पूर्व प्राचीन है, 300 ईसा पूर्व प्राचीन है, ठीक है। ये कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। और इसमें जो भित्ति चित्र बना था वो किसके समय बना था? तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय बना था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी ज्ञात करें, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी ज्ञात करें। वातापी, पाटलिपुत्र, मदुरई, मानेकशॉ। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मानेकशॉ। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या है? तो मानेकशॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मैक्सिको की प्राचीन आदिकालीन मूर्तिकला के प्रभाव को निरूपित किया गया है? अगस्ट रोडिंग, जीन आर्प, अल्बर्टो जियोकोमोती, हेनरी मूर। तो निम्नलिखित मूर्तिकारों में से किसकी कृति में मैक्सिको की प्राचीन, मतलब मैक्सिको की प्राचीन आदिकालीन मूर्तिकला के प्रभाव को निरूपित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कौन है? तो याद रखिएगा हेनरी मूर है, ठीक है। कौन है? हेनरी मूर हो जाएंगे। हेनरी मूर के हेनरी मूर जो है मैक्सिको के प्राचीन आदिकालीन मूर्तिकला के प्रभाव को निरूपित किया है इन्होंने अपने अपने कला के अंदर। और अगर हम हेनरी मूर की बात करते हैं तो ये क्या है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। क्या है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। हेनरी मूर जो है आपकी, इनके जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा 1898 में जन्म हुआ था इनका। और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि कहाँ के? इंग्लैंड के हो जाएंगे। अजंता गुफा के लिए पद्मपानी बोधिसत्व में किसका प्रयोग हुआ है? अजंता गुफा के लिए पद्मपानी बोधिसत्व में किसका प्रयोग हुआ है? परिप्रेक्ष्य, वायु परिप्रेक्ष्य, केंद्रीयता का नियम, सन्मुखता का कोई नहीं। तो ये पद्मपानी बोधिसत्व चित्र आपके सामने है, ठीक है। इस चित्र में आपको बताना है कि अजंता गुफा के लिए पद्मपानी बोधिसत्व में किसका प्रयोग किया गया? तो कौन सा प्रयोग किया गया? याद रखिएगा केंद्रीयता का नियम का प्रयोग किया गया है। और ये कब बनी थी? इसमें ये गुफा संख्या 1 में है। ये चित्र किसमें है? गुफा संख्या 1 में है। अगर समय पूछता है तो सातवीं सती याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी अगर कभी केबीएस एनबीएस इमारत का पेपर दीजिएगा तो वहां 5वीं सती कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर्वप्रथम जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले जातक कथाओं का वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है विनय पिटक, दिव्यावदान, कल्पसूत्र, सूत पिटक।
तो सर्वप्रथम जातक कथाओं का वर्णन याद रखिएगा सूत पिटक में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? सूत पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सीता नमक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? सॉरी, सती नमक, सती नामक जो है पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? यामिनी राय, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो ये जो पेंटिंग है सती, ठीक है, ये किस माध्यम में बनी है? वाश एंड टेम्परा में बनी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो पेंटिंग है किसने बनाया? तो याद रखिएगा सती किसकी है? तो नंदलाल बोस की हो जाएगा। नंदलाल बोस जो है आपके चित्रकार के लिए फेमस है, भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, प्रिंट मेकर के लिए फेमस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में इनका जन्म हुआ था। अवनीनाथ टैगोर के शिष्य थे। और ये सती जो नमक पेंटिंग जो है नंदलाल बोस की बहुत फेमस पेंटिंग है। कैव टेम्पल्स ऑफ अजंता नमक लेख किस विद्वान ने प्रकाशित किया था? ग्रिफिक्स, जेम्स वर्गेस, मदनजीत, ईबी हैवल। तो केव टेम्पल्स ऑफ अजंता नमक लेख किस विद्वान ने प्रकाशित किया था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? जेम्स वर्गेस। जेम्स वर्गेस जो है कैव टेम्पल ऑफ अजंता नाम से जो है एक लेख तैयार किए थे। तो कौन किए थे? जेम्स वर्गेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वास्ती का चमत्कार चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होता है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1 और 2। तो ये गुफा आप देख रहे हैं कौन सी गुफा है? अजंता गुफा है, याद रखिएगा। इस अजंता की गुफा में जो एक चित्र मिला, सर्वास्ती का चमत्कार चित्र अजंता के किस गुफा से मिला? तो याद रखिएगा गुफा संख्या 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुफा संख्या 1 हो जाएगा। सुबंधु का ताम्रपत्र प्राप्त है। सुबंधु का ताम्रपत्र प्राप्त है सिगरिया गुफा से, बादामी गुफा से, बाघ गुफा से, एलोरा गुफा से। तो सुबंधु का ताम्रपत्र याद रखिएगा किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो बाघ गुफा। जैसे कि आप एक पिक्चर में देख रहे हो, ये कौन सी गुफा है? बाघ गुफा है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कितनी गुफा है इस गुफा में? 9 गुफा है, ठीक है। याद रखिएगा 9 गुफा है। और नामकरण जो है इसमें कितनी गुफाओं का हुआ? तो 6 गुफा का नामकरण हुआ है। बाकी गुफा जो है टूट चुकी थी इसलिए नामकरण नहीं हो पाया। तो पहली गुफा, दूसरी गुफा, तीसरी गुफा, चौथी गुफा और 5वीं गुफा जो है आप इसका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। तो बाघ गुफा याद रखिएगा, इसकी खोज 1818 ईस्वी में किसने किया था? तो डेंजरफील्ड ने किए थे। और बाघ गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा ये गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुबंधु का ताम्रपत्र जो है गुफा संख्या 2 में मिलता है। बाघ की गुफा संख्या 2 में मिलता है। याद रखिएगा बाघ की गुफा संख्या 2 को किस नाम से जाना जाता है? 5 पांडु के नाम से जाना जाता है। पीबी जानकी राम की प्रतिनिधित्व धातु की ऊर्ध्व भारतीय रिलीफ किससे बनी है? देशज प्रक्रिया, लास्ट वेक्स फोर्सेस, सैंड कास्ट, रिपुजी फोर्सेस। तो बताइए पीबी जानकी राम की प्रतिनिधित्व धातु की ऊर्ध्व भारतीय रिलीफ किससे बनी है? तो याद रखिएगा किससे बनी है? रिपुजे फोर्सेस से याद रखिएगा, ठीक है। पीबी जानकी राम जो है किस कहाँ से संबंध रखते हैं? दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं। याद रखिएगा दक्षिण भारत के क्या है? ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ये पीबी जानकी राम जो है आपके मूर्तिकार के लिए फेमस है। और गणेश जो पेंटिंग मूर्ति है इन्हीं की है, याद रखिएगा। नुजुम उल उलूम नमक संबंध है। नुजुम उल नुजुम उल उलूम संबंध है, ठीक है। तो याद रखिएगा नुजुम उलूम का ये एक चित्र है, ठीक है। और ये जो कहाँ किससे संबंध है? तो नीति शास्त्र से, खगोल शास्त्र से, संस्कृत व्याकरण से, रीति काव्य से। तो नुजुल नुजुम उल उलूम संबंध है। तो याद रखिएगा किससे संबंध है? खगोल शास्त्र से, याद रखिएगा खगोल शास्त्र से। और किस कहाँ से, मतलब ये नुजुम उल उलूम जो है ये दक्षिणी भारत शैली से संबंधित है। वहाँ के ग्रंथ है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती जो है किसने मतलब किसने चित्रित किया था और ये किसकी है? तो राजा रवि वर्मा जो ओलियोग्राफ में, जगमोहन चोपड़ा सेरिग्राफी में, हरेन दास कास्ट उत्कीर्ण वुड इनग्रेविंग, ज्योति भट्ट का उत्कीर्ण मुद्रण इंट्रोगोलियो में। तो हंस दमयंती याद रखिएगा किसकी है? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। और किस में बनाए थे इन्होंने? ओलियोग्राफ में। राजा रवि वर्मा के जन्म जो है 1848 में हुआ था, मृत्यु 1906 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था 1800
48 में। ध्यान रहे किस लिए फेमस है राजा रवि वर्मा, तो याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परदाज का संबंध है हुमायूं से, शाहजहां से, दारा शिकोह से, जहांगीर से। अब ये जो चित्र है जो आपके राजा रवि वर्मा का था, तो यहाँ पे गलती से लग गया, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये नल दमयंती यही चित्र है, हंस दमयंती, ठीक है, हंस और दमयंती जो राजा रवि वर्मा के चित्र है, ये चित्र उसमें होना चाहिए लेकिन इसमें लग गया है, कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा परदाज का संबंध किससे है, तो परदाज याद रखिएगा जहांगीर, जहांगीर से संबंध है, ठीक है, परदाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन व अभ्रंश शैली के चित्र कागज पर कब बनने प्रारंभ हुए थे, ठीक है, जैन व अभ्रंश शैली के चित्र जो है कागज पर कब बनने प्रारंभ हुए थे, 13वीं शती ईस्वी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, चौथी शताब्दी में। तो याद रखिएगा जैन या अभ्रंश शैली में कागज पर चित्र कब बने थे, तो सबसे पहले तो कागज देखिए भारत में कब आया था, 1350 यानी 14वीं शती में जो है आपके भारत में कागज आ गया था, ठीक है, 13वीं शती में, 1350 में यानी 14वीं शती में कागज आया था। तो अभ्रंश शैली सबसे पहला ग्रंथ जो अभ्रंश शैली में जो है या जैन शैली में कौन सा चित्रित हुआ था, कल्पसूत्र चित्रित हुआ था, ठीक है। और चित्रित कब हुआ था कल्पसूत्र, तो 1380 में चित्रित हुआ था यानी 14वीं शती, 1380 में जो है कल्प 1380 ईस्वी में जो है कल्पसूत्र चित्रित हुआ था, याद रखिएगा, यानी कल्पसूत्र याद रखिएगा कब चित्रित हुआ था, 1380 में यानी 14वीं शती हो जाएगा। कागज पूछेगा तो 1350 में भारत में आ गया था, यानी 14वीं शताब्दी में कागज का भी भारत में आ गया था। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, ईरानी शैली। तो चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो याद रखिएगा राजस्थानी शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है, तो राजस्थानी शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीन को पहचाने, रेखा, अंतराल, वर्ण, सहयोग। तो इनमें से आपको बताना है भीन कौन सा है, तो भीन जो है याद रखिएगा सहयोग हो जाएगा। इनमें से भीन कौन सा हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण मौलिक रंगों में नहीं आता है, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग। तो निम्न में से कौन सा वर्ण जो है मौलिक रंगों में नहीं आता है, तो बताइए कौन सा नहीं आता है, हरा रंग नहीं आता। देखिए लाल आता है, पीला भी आता है, नीला भी आता है, मौलिक रंग बोलिए, प्राथमिक रंग बोलिए, मूल रंग बोलिए, ठीक है, प्राइमरी कलर बोलिए, ये सब जो है आपके ये आ जाएंगे। हरा रंग जो द्वितीय रंग हो जाएगा। सर्वाधिक आकर्षण शक्ति होती है, सर्वाधिक आकर्षण शक्ति होती है शीतल रंग में, तटस्थ रंग में, उष्ण रंग में, सभी में। तो सर्वाधिक आकर्षण शक्ति किस में होती है, तो याद रखिएगा उष्ण रंग में होती है। किस में होती है, तो उस रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता के माता पुत्र वाले चित्र में निम्न में से अंतराल की कौन सी व्यवस्थाएं को अपनाया गया। अजंता के माता पुत्र चित्र है, अजंता में जो है माता पुत्र वाले जो चित्र है, निम्न में से अंतराल की कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है, तो आकार की विभिन्नता है, आकार की स्थिति है, अतिछंदित है, रेखीय क्षयवृद्धि हो जाएगा। तो याद रखिएगा माता पुत्र जो चित्र में जो है क्या दिखाएगा, आकार में विभिन्नता दिखाई गई है। माता पुत्र अजंता की किस गुफा में है, तो याद रखिएगा गुफा जो है गुफा संख्या 17 में है, गुफा संख्या 17 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दूरी व निकटता का अंकन जो है अंकन किस परिप्रेक्ष्य का अंकन कहलाता है, दूरी और निकटता का अंकन जो है किस परिप्रेक्ष्य का अंकन कहलाता है, वाई परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, मानक परिप्रेक्ष्य। तो याद रखिएगा दूरी और निकटता का अंकन जो है किस परिप्रेक्ष्य का अंकन होता है, तो याद रखिएगा रेखीय परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल पोथी चित्रों का विषय है, तो पाल पोथियों मतलब पाल शैली या पाल पोथियों का विषय याद रखिएगा। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या हो जाएगा, पाल राजाओं के चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, कोई नहीं। तो पाल पोथी चित्रों का विषय याद रखिएगा बुद्ध का जीवन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे ज्यादा सज्जित पोत्र बनाया था? तो निम्न में से सबसे ज्यादा जो है सज्जित पोत्र किसने बनाया था? जनता चित्रकारों ने, अपभ्रंश चित्रकारों ने, मुगल चित्रकारों ने, पाल चित्रकारों ने? तो सबसे ज्यादा सज्जित पोत्र याद रखिएगा मुगल चित्रकारों ने बनाया था। और मुगल कब से कब चला था? तो 16 से 19वीं सदी तक चला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उष्णता प्रेम, क्रोध व राष्ट्र प्रेम का प्रतीक रंग है। तो उष्णता प्रेम, क्रोध, राष्ट्र प्रेम का प्रतीक रंग है। पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। तो याद रखिएगा लाल रंग हो जाएगा। उष्णता पूछे, प्रेम पूछे, क्रोध पूछे, राष्ट्र प्रेम पूछे, इसका रंग याद रखिएगा लाल हो जाएगा। इनमें से कौन असंबद्ध है? आपको क्या बताना है? असंबद्ध। आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, कोटा शैली। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा संबंध है? तो कोटा शैली है, बाकी ये तीनों शैलियां नहीं है, ठीक है। तो चित्रकला की ये जो कोटा शैली हो है, पर बाकी तीन जो है आगरा, लखनऊ, दिल्ली, कोई शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकारों का सही क्रम, कालक्रम का अनुक्रम चुने। हेनरी माथिस, पाल क्ली, जॉन मीरो, जॉर्ज ब्राक। तो कलाकारों का सही कालक्रम के अनुक्रम को चुने। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इनका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। हेनरी माथिस 1869 में इनका जन्म हुआ था, फ्रांस में हुआ था। इसलिए फेमस थे, चित्रकार मूर्तिकार दोनों के लिए फेमस थे। मुख्य रूप से क्या थे? ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। पाल क्ली जो है इनका जन्म जो 1879 में हुआ था। और जॉन मीरो का जन्म जो है 1893 ईस्वी में हुआ था, स्पेन में हुआ था। और जॉर्ज ब्राक का जन्म जो है 1882 में हुआ था, और ये इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। तो कलाकारों को सही कालक्रम के अनुसार बताइए। तो सबसे पहले हम हेनरी माथिस को ले लेते हैं, पहला हो जाएगा ए। फिर उसके बाद जो है पाल क्ली हो जाएंगे, बी बी। उसके बाद में जॉर्ज ब्राक हो जाएंगे, सी। फिर नहीं, जॉर्ज ब्राक जो है आपके सी हो जाएंगे, मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएंगे। और जॉन मीरो जो हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। बी आंसर इसका याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को देखा जा सकता है, किसके द्वारा देखा जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो याद रखिएगा प्रकाश में उपस्थित रंगों को किसके द्वारा देखा जा सकता है? प्रिज्म के द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। आपके सामने है प्रिज्म। प्रिज्म जो है ये आप समझ लीजिए प्रिज्म है, ठीक है। और श्वेत प्रकाश इधर से आ रहा है, ठीक है। और इधर कौन कौन सा कलर बन जा रहा है? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जमुनी, बैगनी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? विबग्योर, विब, ठीक है, विबग्योर याद रखिएगा। इसी रंग को क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। दस्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में चित्रित हुई थी। बाबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो दस्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय चित्रित हुआ था। तो किनके समय चित्रित हुआ था? याद रखिए कि दस्ताने अमीर हमजा पूछे या हमजानामा पूछे, याद रखिए कौन हो जाएंगे? अकबर हो जाएंगे। अकबर के समय में चित्रित हुआ था, कपड़े पे चित्रित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है दूरी और निकटता का, प्रकाश और रंग का, क्षैतिज रेखा का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भवन का अंकन किस परिप्रेक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत होता है? एक भवन का अंकन जो है किस परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अंतर्गत होता है? तो याद रखिएगा वाई परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य। तो याद रखिएगा रेखीय परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वाई परिप्रेक्ष्य, दूसरा होते हैं रेखीय परिप्रेक्ष्य। तो भवन का जो हम लोग निर्माण जो करते हैं वो रेखीय परिप्रेक्ष्य में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ष 2021 में किस पिथौरा भील के लोक चित्रकार को पद्मश्री के लिए नामित किया गया था? अब ये आप देख सकते हो, इन्हीं को पद्मश्री मिला था 2021 में, ठीक है। इनका नाम बताना आपको, ठीक है, इनका नाम क्या है? तो वर्ष 2021 में किस पिथौरा
भील लोक चित्रकार को जो है पद्म श्री नामित किया गया था। तो याद रखिएगा दुलारी क्या हो जाएगा, भूरीबाई को मिला था। किसको मिला था, भूरीबाई को मिला था। 2021 में जो है पद्म श्री जो है पिथौरा या भील लोक चित्रकार कौन थी, भूरीबाई, इनको मिला था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं। निम्न में से किस मिथिला या मधुबनी चित्रकार को वर्ष 2021 में 21 के पद्म श्री से सम्मानित, पद्म श्री से श्री सम्मान के लिए नामित किया गया था। ठीक है, तो मधुबनी चित्रकार को भी जो है एक लोगों को जो है पद्म श्री मिला था 2021 में। उनका नाम बताना है आपके, राधे देवी, बउआ देवी, जगदम्बा देवी, दुलारी देवी। तो जैसे कि आप देख रहे हो दुलारी देवी को मिला था 2021 में पद्म श्री। ठीक है, और ये मधुबनी चित्रकार के लिए जानी जाती है, पद्म श्री इनको मिला है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। तो दुलारी देवी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करें। आपको इनमें से प्रिंट मेकर बताना है, पाल लिंगर, अल्बर्ट ड्यूरर, व्लादिमीर टाटलिन, मारिनो मानिनी। तो इनमें से जो है आप लोगों को प्रिंट मेकर बताना है कि इनमें से कौन कौन प्रिंट मेकर हैं। तो याद रखिएगा, पाल लिंगर है, मतलब ये है, अल्बर्ट ड्यूरर भी है, तो यानी ए बी दोनों हो जाएंगे। तो अब ए बी कौन सा हो जाएगा आपका, यानी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्बर्ट ड्यूरर छप्पा कलाकार के लिए फेमस है। इनका जन्म 1471 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और किस लिए फेमस थे, छप्पा कलाकार के लिए फेमस है अल्बर्ट ड्यूरर। और पाल लिंगर भी जो है आपके छप्पा कलाकार है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी शैली में, मुगल शैली में, जैन शैली में, कांगड़ा शैली में। तो सर्वप्रथम स्थिर चित्रण कहाँ मिलता है, तो याद रखिए जैन शैली में जो है सबसे पहले स्थिर चित्र कहाँ मिलता है, तो जैन शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मरवाड़ का इतिहास पुस्तक रचनाकार है। मरवाड़ का इतिहास पुस्तक रचनाकार कौन है, नंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, स्ट्रैकर मिस, कर्नल टॉड। तो मरवाड़ का इतिहास पुस्तक रचनाकार जो है ऑप्शन आपके ऑप्शन सामने है, ये मरवाड़ का इतिहास किसने लिखा था, कर्नल जेम्स टॉड। तो याद रखिएगा कर्नल टॉड हो जाएंगे, मरवाड़ का इतिहास को लिखा था कर्नल टॉड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। स्थिर चित्रण जो है प्रमुख रूप से देखने को मिलता है बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली, मजंता शैली में। तो स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पाश्चात्य शैली हो जाएगा। स्थिर चित्र किसमें मिलता है, पाश्चात्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। तो भारतीय चित्रकला में क्या है, रंग के साथ महत्व है, प्रकाश छाया का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का, मॉडलिंग का। तो भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व याद रखिए किसका है, तो रेखा का साथ हो जाएगा। भारतीय चित्रकला में जो है रंग के साथ किसका महत्व है, तो रेखा हो जाएगा। चित्रकार कौन, चित्रकला के कौन सा स्कूल राजस्थान का है, मतलब इनमें से कौन सा स्कूल जो है राजस्थान का है, कुल्लू है, मलवा है, मंडी है, बूंदी है। तो कुल्लू आपके हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मलवा आपके मध्य प्रदेश हो जाएगा, मंडी भी जो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, बूंदी आपके राजस्थान होता है, क्या हो जाएगा, चित्रकला कौन सा स्कूल जो है राजस्थान का है, तो बूंदी हो जाएगा। संबंध शब्द बताइए, मतलब इनमें से आपको बताना है संबंध शब्द क्या है, रेखा, मूर्ति, वर्ड, अनुपात। तो संबंध शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रेखा, वर्ण, अनुपात ये कला का तत्व है पर मूर्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, यही टेस्ट सीरीज जो हम आप लोगों को करा रहे हैं, इसका जो है मॉडल पेपर जो है 6 नंबर का जो है मॉडल पेपर करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलेगा आपको। 13,200 प्लस क्वेश्चन के जगह पर जो है 16,000 कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पे 116 के जब जो है 14 पेपर ऐड हुए हैं, तो 130 पेपर टोटल हो जाएंगे इसमें। टॉपिक वाइज जो है 50 है, मॉडल पेपर जो है 55 है, जिनमें से 6 नंबर का पेपर आप लोगों को सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, 11 जो है आप लोगों का जो है बैक पेपर है। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने जो है ये टेस्ट पेपर परचेज कर लिया है, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि टेस्ट पेपर जो पर डे आप लोग एक लगाइए, और रात के 9 बजे जो है इसका सोल्यूशन आप हमसे यूट्यूब पे ले सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया वो लोग ले ले,
क्योंकि देखिए आप टेस्ट अगर लगाते हो तो 125 क्वेश्चन ही लगाओगे, ठीक है। लेकिन जब हम उसको सोल्व कराते तो चारों ऑप्शन पे बात करते तो 125 क्वेश्चन के जगह पे जो है आप लोग को 300-400 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और पूरे डाउट जो होते हैं आप लोग को मैं यहाँ पे क्लियर भी करता हूँ। चित्र सादृश प्रधान परिकृतितम युक्ति वर्णित है नाट्यशास्त्र में, चित्र लक्षण में, चित्रसूत्र में कोई नहीं। तो चित्रे सादृश प्रधान परिकृतितम युक्ति वर्णित है, तो याद रखिएगा किस ग्रंथ में, चित्रसूत्र हो जाएगा। चित्रसूत्र में चित्रसूत्र हो जाएगा। चित्रसूत्र जो है आपके विष्णुधर्म उत्तर पुराण से निकला हुआ है, ठीक है। तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय यानी 9 अध्याय जो है चित्रसूत्र हो जाएगा। और विष्णुधर्म उत्तर पुराण या नारायण मुनि जो है इसको गुप्त काल में लिखे हैं। चित्र लक्षण जो भयजीत या नंगजीत लिखे हैं। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा है और इसमें 8 रसों का वर्णन किए हैं भरत मुनि ने। कितने रसों का वर्णन किए हैं तो याद रखिएगा 8 रसों को किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो व अरस्तु का संबंध है जर्मनी से, इटली से, इंग्लैंड से, ग्रीक से। अब प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो आपके सामने हो जाएंगे, ये अरस्तु आपके इधर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों लोग क्या है, गुरु शिष्य है, ठीक है। तो प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो और अरस्तु का संबंध याद रखिए कहाँ से हो जाएगा, ग्रीक। ग्रीक कहाँ पड़ता है, यूनान में पड़ता है, ये यूनान के हैं, याद रखिएगा। प्लेटो का जन्म कभी पूछता है तो याद रखिएगा 427 ईसा पूर्व में जो हुआ था इनका जन्म। और कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था, यूनान में हुआ था। क्या है, लेखक है और दार्शनिक है। उसी तरह अरस्तु की अगर हम बात करते हैं तो अरस्तु का जन्म जो है 384 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। क्या है, तो लेखक है और दार्शनिक है। अरस्तु का गुरु कौन है, प्लेटो है। और प्लेटो के शिष्य कौन है, अरस्तु है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी, दरबारी चित्र, पशु पक्षी का चित्र, नायक नायिका का चित्र, प्राकृतिक चित्र। तो अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी, तो याद रखिएगा दरबारी चित्र हो जाएगा। अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी, तो दरबारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भूमि चित्र रंगोली कहाँ का लोक कला है। तो भूमि चित्र जो है रंगोली की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र। तो आपके रंगोली जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। ये रंगोली जो है कहाँ से का फेमस है, याद रखिएगा महाराष्ट्र का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू किसने बनाई। ये चित्र है, ठीक है। द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, जैसे कि आप चित्र यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के हिसाब से, याद रखिएगा। और किसने बनाई थी, हेनरी माथिस, जबरान, आंद्रे डेरेन, कार्वेजियो। तो याद रखिएगा द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू किसने बनाया था, तो कार्वेजियो, याद रखिएगा कार्वेजियो बनाए थे। कार्वेजियो का जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म 1573 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। और कार्वेजियो किस वर्ग के शैली चित्रकार हैं, तो याद रखिएगा ये बरोक शैली हैं, बरोक शैली के कलाकार हैं, बरोक शैली के कलाकार हैं। कार्वेजियो किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा किस लिए फेमस है, चित्रकार के हो जाएंगे। तो ये द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू चित्र आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पर रंगोली बनाने वाली विश्व का प्रथम महिला कलाकार। पानी पर रंगोली बनाने वाली विश्व का प्रथम महिला कलाकार का खिताब प्राप्त हुआ था। सुनैनी देवी, वंदना जोशी, अमृता शेरगिल, गजदंती। तो पानी पर रंगोली बनाने वाले विश्व का प्रथम महिला का कलाकार का खिताब जीता था, तो कौन था, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, पानी पर रंगोली बनाने के लिए कौन जाना जाता है, ये जाने जाती है। अभी इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा वंदना जोशी। कौन हो जाएगा, वंदना जोशी जो है ये कौन है, वंदना जोशी है। और ये पानी पे जो है चित्र बनाने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली का एक ही रूप जिसे कमायु में जाना जाता है। तो रंगोली का एक ही रूप है जो कमायु में जाना जाता है। ऑप्शन है एपन कला, सांझी कला, थाप कला, अल्पना कला। तो रंगोली का एक ही रूप जिसे कमायु में जाना जाता है, तो याद रखिएगा थाप कला, ठीक है। अल्पना कहाँ का है, तो बंगाल का है। अल्पना जो है कहाँ का है, बंगाल का है। सांझी जो है उत्तर प्रदेश मथुरा का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कमायु में जाना जाता है रंगोली थाप कला के लिए जाना जाता है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है।
अब गोल गुंबद आप देख लो, ये गोल गुंबद है, ठीक है, ये गोल गुंबद है, इधर भी देख सकते हो ये भी गोल गुंबद है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो गोल गुंबद जो है कहाँ स्थित है, बीजापुर में है, गोलकुंडा में है, फतेहपुर में है, सहारनपुर में है। तो गोल गुंबद याद रखिएगा कहाँ पे है, बीजापुर में है। क्या है, गोल गुंबद कहाँ है, ये है आपके बीजापुर, तो बीजापुर हो जाएगा। अब गोल गुंबद के बारे में बात करते हैं, तो जैसे देख लीजिए गोल गुंबद क्या है, एक मकबरा है। ये मकबरा है, भूरे रंग का बेसाल्ट पत्थर का यूज किया गया है। और ये मकबरे जो है किसको समर्पित है, मोहम्मद आदिल शाह को, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे है, बीजापुर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर या वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो जंतर मंतर बोले या वेधशाला का निर्माण पूछे तो क्या हो जाएगा, जंतर मंतर आप देख सकते हो, जंतर मंतर का सब इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जंतर मंतर पूरे भारत में कितने हैं, तो टोटल 5 हैं। कितने हैं, तो 5 है जंतर मंतर। कहाँ कहाँ पे है, तो दिल्ली में है जो सबसे प्राचीन है, जयपुर में है जो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तर प्रदेश में 2 है, एक मथुरा में एक वाराणसी में है, एक मध्य प्रदेश में उज्जैन में है। तो 5 जंतर मंतर है, याद रखिएगा। ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, ये जयपुर का सब पिक्चर लगाए हमने, ठीक है, जो सबसे श्रेष्ठ है। और जंतर मंतर या वेधशाला का निर्माण याद रखिए कौन हो जाएंगे, सवाई जयसिंह द्वितीय हो जाएंगे, सवाई जयसिंह द्वितीय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करवा दिया था। तो ऑप्शन आपके सामने है कि वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पन आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रपति सरकार ने बंद करवा दिया था। तो याद रखिएगा बाउ हाउस। कौन सा आंदोलन था, बाउ हाउस याद रखिएगा, बाउ हाउस हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1919 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, बीदर जर्मनी में। बाउ हाउस जो है कहाँ पे, 1919 में बीदर जर्मनी में हुआ था। और बाउ हाउस के एक प्रदर्शनी हुआ था भारत में, कहाँ पे, कोलकाता में, 1922 में, याद रखिएगा। एंड देन व्हाट हैपेंड, ये मूर्ति है, एंड देन व्हाट हैपेंड मूर्ति निम्नलिखित में से किसने बनाई थी, ठीक है। तो किसने बनाई थी, तो याद रखिएगा एन पुष्पमाला ने बनाया था, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंड मूर्ति किसने बनाया था, एन पुष्पमाला। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, नेट में भी पूछा गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंटरग्लियो फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है। तो इंटरग्लियो फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है, अजंता, बाग, पहाड़ी, जयपुर फ्रेस्को। तो इंटरग्लियो फ्रेस्को पेंटिंग जो है याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो जयपुरी फ्रेस्को, ठीक है, जिसको आराइस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, जयपुरी फ्रेस्को को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संगीत राज ग्रंथ के रचनाकार हैं। संगीत राज ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे, गोविंद हो जाएंगे, सावन सिंह हो जाएंगे, महाराणा कुंभा, मांडन। तो संगीत राज का ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा संगीत राज ग्रंथ किसने लिखा है, तो ध्यान रखिए कौन हो जाएंगे, महाराणा कुंभा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डॉक्टर ज्योति जोशी प्रसिद्ध है। डॉक्टर ज्योतिष जोशी प्रसिद्ध है, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, लेखक और कला समीक्षक है, लेखा चित्रकार है। तो क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर ज्योतिष जोशी याद रखिएगा लेखक व कला समीक्षक है, क्या है, लेखक और कला समीक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनसुख किस दरबार के चित्रकार थे। नैनसुख जो कलाकार हैं वो किस दरबार के चित्रकार थे, मनकोट, गुलेर, चंबा, मेवाड़। तो नैनसुख याद रखिएगा गुलेर शैली के चित्रकार थे, ठीक है। गुलेर और चंबा ये दोनों कहाँ चला था, तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा हिमाचल हिमाचल प्रदेश में ये चला था दोनों शैली। मेवाड़ राजस्थान का है। तो नैनसुख शैली जो नैनसुख जो है ये गुलेर की, याद रखिएगा। रस मंजरी का रचनाकार है सोमेश्वर, भामा, भानुदत्त, केशोदास। रस मंजरी के रचनाकार याद रखिए कौन है, तो रस मंजरी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, भानुदत्त हो जाएंगे, ध्यान रखिए कौन हो जाएंगे, भानुदत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, कुतुब मीनार है, ठीक है। अभी कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन है अलाउद्दीन, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक,
इतबार खान, फिरोज शाह खिलजी। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो कुतुब मीनार का निर्माण याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। और ये जो कुतुब मीनार आप जो देख रहे हैं, कुतुब मीनार जो है इसको दो लोगों ने करवाया था। पहला तल है जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा इनके दामाद बनाए थे जिनका नाम इल्तुतमिश है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो है क्या है, इसका नाम क्या है, एक बार आप लोग बताइए इसका नाम क्या है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया थे इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करिए जी इसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति कला कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? तो मूर्ति कला कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण कहाँ स्थित है? एलोरा गुफाओं में, बाघ गुफाओं में, अजंता गुफाओं में, कोई नहीं। तो एक बार थोड़ा बता दीजिए इसका क्या होगा। मूर्ति कला कैलाश पर्वत हिलाने का रावण कहाँ स्थित है? अब ये मूर्ति कला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए जो आप पिक्चर देख रहे हो, ठीक है। कैलाश पर्वत को कौन हिला रहा है? नीचे रावण हिला रहे हैं, ठीक है। ऊपर शिव जी पार्वती जी बैठी हुई हैं, ठीक है। तो किस गुफा में? तो याद रखिएगा एलोरा गुफा में। एलोरा गुफा की टाइमिंग 4 से 12वीं सदी, याद रखिएगा 4 से 12वीं सदी तक चली थी, बनी थी। यानी टोटल एलोरा गुफा बनाने में 8 साल लगा था। कितने साल लगा था? 8 साल लगा था। कहाँ पे? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के, ठीक है। सीतनवासन गुफा का मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित है। अब ये सीतनवासन गुफा की हम बात कर रहे हैं। सीतनवासन गुफा मंदिर का निर्माण, ये कौन सी गुफा है? सीतनवासन गुफा है, ठीक है। अब इस गुफा का जो है निर्माण किसने करवाया था और किस धर्म से संबंधित है, कहाँ पे है, किस नदी किनारे है, आप लोग बता सकते हो। तो सीतनवासन गुफा याद रखिएगा जैन धर्म को समर्पित है। कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? कावेरी नदी बहती है, याद रखिएगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में है, ठीक है। इसकी टाइमिंग क्या है? तो 7 से 9वीं सदी, याद रखिएगा। 7 से 9वीं सदी में बनी थी ये गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पांडुलिपि का चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या है? पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या है? तार का पत्ता है, नारियल का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, कागज है। तो पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या है जाएगा? तो तार का पत्ता, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? तार का पत्ता हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्न में से कौन सा था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्न में से कौन सा था? तूतीनामा, रजनामा, हरिवंश पुराण, हमजानामा। तो मुगल काल में अकबर के समय जो सबसे प्राचीनतम पांडुलिपि, याद रखिएगा, हमजानामा है, जिस किस पे चित्रित हुआ? कपड़ा पे चित्रित हुआ था, ठीक है। कपड़ा पे चित्रित हुआ था और हमजानामा सबसे प्राचीन हो जाएगा। और सबसे श्रेष्ठ जो है अकबर के समय का जो है अकबरनामा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो की खोजों में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ संरक्षित किया गया है? सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, पाकिस्तान राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता। तो ये जो है हम नर्तकी की प्रतिमा जो देख रहे हो ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। और ये कहाँ पे रखी गई है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है? नई दिल्ली में है। विक्टोरिया संग्रहालय ये कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वुंड श्रृंखला है। तो वुंड श्रृंखला है, एचिंग प्रिंट है, पल्प प्रिंट है, बूट प्रिंट है, सेरीग्राफ प्रिंट है। तो वुंड श्रृंखला ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा है? वुंड्स, ठीक है। वुंड्स घाव, ठीक है, जख्म, ठीक है। तो ये जो है आप इसका पिक्चर पे देख रहे हो ना, ये सब क्या है? जख्म, घाव, वुंड्स। ये श्रृंखला किसकी है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? वुंस, याद रखिएगा पल्प प्रिंट है। कौन बनाता था वुंस श्रृंखला, या इसका जन्मदाता कौन हो जाएंगे? तो सोमनाथ होरे, याद रखिएगा सोमनाथ होरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? मतलब अजंता का प्रभाव किस पे है? राजस्थानी शैली पे है, मुगल शैली पे है, जैन शैली पे, पाल शैली पे है।
तो निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पे अजंता का प्रभाव है? तो अजंता का प्रभाव याद रखिए किस पे है? पाल शैली पे है। किस पे है? तो पाल शैली पे प्रभाव है। पाल शैली जो है कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? बंगाल शैली में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। बंगाल में हुई थी। पाल शैली का केंद्र जो है बंगाल के अलावा नेपाल है, बिहार है। पाल शैली जो है आपके, इसकी टाइमिंग 9 से 12वीं सदी याद रखिएगा। इसकी टाइमिंग क्या है? 9 से 12वीं सदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। अब जैसे मुगल राजधानी ये 16 से चली थी 19वीं सदी तक चली थी। 16 से 19वीं सदी चली थी। मुगल जैन जो है 11 से 15वीं सदी तक चली थी। ये सब टाइमिंग भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? अजंता गुफाएं जो है किस नदी के तट पर स्थित है? ये जो गुफा देख रहे हो ये अजंता गुफा है, ठीक है। अब ये कौन सी नदी बहती है? अब इसके अजंता गुफा के जस्ट नीचे जो है, यहाँ पे जो है एक नदी बहती है। उस नदी का नाम आपको बताना है। नर्मदा, बघोरा, कृष्णा, गंगा। तो याद रखिएगा अजंता गुफाएं जो है किस नदी के तट पे है? तो बघोरा नदी याद रखिएगा। ये जो नदी है कौन सा नदी? यहाँ पे बघोरा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो में पाए गए पुजारी का वक्ष किससे बना हुआ है? तो मोहनजोदारो में पाए गए पुजारी का वक्ष किससे बने? आप पुजारी के वक्ष आप देख सकते हो, ठीक है। ये पुजारी की प्रतिमा है। किससे बना है? पीतल से बना है, श्वेत मिट्टी से बना है, ब्लैक स्टेटाइट से बना है, साबुनी पत्थर से बना है। तो मोहनजोदारो में पाए गए पुजारी का वक्ष किससे बना है? तो किससे बना है? तो याद रखिएगा साबुनी पत्थर हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है, ठीक है। इसकी साइज क्या है? तो याद रखिएगा 17.5 सेंटीमीटर साइज है। और ये कहाँ पे रखी गई है? तो पाकिस्तान में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था। बौद्धों को, इस्लामों को, जैनों को, हिंदुओं को। तो भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया था। तो किसको समर्पित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा जैनों को, क्योंकि सबसे पहले जो जैन धर्म का जो है चित्र बने थे जोगीमारा गुफा में, ठीक है। ये जोगीमारा में बना था प्राचीनतम को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की आकृति किस यूनानी देवता की आकृति के आधार पर बनाई गई थी? तो किमोन, जियस, अपोलो। तो महात्मा बुद्ध की आकृति किस यूनानी देवता के आकृति पे जो है आकृति के आधार पे बनाई गई थी? तो याद रखिएगा अपोलो। ये अपोलो जो है ये यूनान के देवता हैं, ठीक है। यूनान का देवता है। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनी है तो अपोलो के समान बनती थी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की आकृति किस यूनानी देवता की आकृति के आधार पर बनाई गई है? तो अपोलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक राजा कौन थे? वाकाटक राजा कौन थे? हिंसक लोग थे, ब्राह्मण थे, जैन थे, बौद्ध थे। तो वाकाटक राजा याद रखिए कौन थे? ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म की शैली देखी जा सकती है। तो अजंता गुफाओं में अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की शैली देखी जा सकती है। देव शैली, अलंकारिक शैली, नाग शैली, सभी। तो अजंता गुफाओं में कौन सी शैली है बौद्ध धर्म का? तो याद रखिएगा नाग शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाग शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम है। कुल्लू स्कूल की अगर हम बात करते हैं सबसे पुराना है रसा सजनी है, कुल्टा है, कुलन पीठ है, कोई नहीं। तो कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम याद रखिए क्या हो जाएगा? पुराना नाम क्या है? कुलंत पीठ हो जाएगा। कुल्लू स्कूल का पुराना नाम क्या है? कुलंत पीठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। इसमें 6 मंथ की वैलिडिटी है। 13,200 प्लस क्वेश्चन के जगह पे ये क्वेश्चन 16,000 समथिंग हो गए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 116 के जगह पे जो है 14 पेपर और भी ऐड हुए हैं, ठीक है। 14 पेपर जो है ग्राफिक, टाइपोग्राफिक, विज्ञापन, फोटोग्राफिक ऐड हुए हैं। तो टोटल 130 हो जा रहे हैं। 130 पेपर हैं, 50 टॉपिक वाइज हैं, 100 क्वेश्चन के हैं। मॉडल पेपर जो है आपके 55 है, जो 125 क्वेश्चन के आपको मिलेंगे। ओल्ड ईयर पेपर 11 है। मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है 50 लगा सकते हैं इस पेपर को। और इसकी प्राइस जो है आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए चित्र किया था। तो कृष्ण गोवर्धन धारण किए हुए चित्र जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। किसने किया था? मीर सैयद अली हो जाएंगे, मिस्किन हो जाएंगे, कमला बीबी हो जाएंगे, नूरुद्दीन हो जाएंगे।
तो कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए चित्रित है। तो याद रखिए कि किसके समय चित्रित, किसने चित्रित, मिक्सी ने चित्रित किया था। और किसके समय में चित्रित था, मुगल काल में, जो अकबर के समय में चित्रित हुआ था। किसके समय में, अकबर के समय। अकबर के समय के पक्षी चित्रकार कौन है, मिस्किन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल काल में हरम, हरम का दृश्य बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। तो मुगल काल में जो हरम का दृश्य जो होता है ना, ये जैसे कि आप दृश्य देख रहे हो हरम का, ठीक है। तो हरम का दृश्य जो है चित्रित है किसने, जहां आरा, उसना, नादिरा बानो सभी। तो मुगल काल में हरम के दृश्य के लिए कौन जाना जाता है, तो याद रखिएगा नादिरा बानो हो जाएंगे, नादिरा बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया था। तो किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित हुआ था। तो हिंडोला राग याद रखिएगा, अरे यार ये क्वेश्चन, ये पेंटिंग नहीं है हिंडोला राग का, ठीक है, ये चौगान प्लेयर है, तो इसको छोड़ दीजिए। तो हिंडोला राग याद रखिए किसने चित्रित किया था, ठीक है। तो अहमदनगर ने, मुगल ने, पहाड़ी बूंदी। तो हिंडोला राग याद रखिए किसने चित्रित किया था। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब ये जो है ना, ये चित्र जो है हिंडोला राग है, ठीक है। ये हरम नहीं है, हिंडोला राग है। जो आप ये ध्यान रखिएगा, हिंडोला राग है ये हिंडोला राग जो है आपके यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो हिंडोला राग याद रखिए कहाँ से हो जाएगा, अहमदनगर हो जाएगा, ठीक है, अहमदनगर हो जाएगा। और ये चित्र जो है आगे होना चाहिए, इस स्लाइड में होना चाहिए, ठीक है। जैसे चौगान प्लेयर, ठीक है, चौगान प्लेयर जो है ये चित्र आप देख रहे हो, ये चौगान प्लेयर है, ठीक है। और ये चित्र जो है किसने बनाया था, साहिबुद्दीन मेवाड़, नूरुद्दीन बीकानेर, दाना जोधपुर, निहालचंद किशनगढ़। तो चौगान प्लेयर चित्र जो है चित्रकारी किसने किया था, तो याद रखिएगा दाना, दाना भाटी जो जोधपुर के कलाकार हैं उन्होंने किया था। और चौगान प्लेयर जो चित्र आपके सामने है, ठीक है, इसमें जो है टोटल कितने घोड़ा, 2 3 4 5 घोड़ा दिखाया गया है, 5 रानियां हैं, बीच में जो है एक आप जो है रेड रंग का बॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, अवध, बुंदेलखंड, आगरा कोई नहीं। तो प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, तो याद रखिए कौन सा नहीं है, तो आगरा हो जाएगा, आगरा नहीं, अवध, बुंदेलखंड ये है, पर आगरा जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रंग चित्रकारी मार विजय प्राप्त है, एलोरा, जनता, शीशमहल, चित्रशाला। तो रंग चित्रकारी मार विजय, जैसे मार विजय की मूर्ति आप देख रहे हो ना, ये कौन सी मूर्ति है, मार विजय की मूर्ति है, ठीक है। अब ये मूर्ति जो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा अजंता की गुफा संख्या, अजंता की गुफा में जो है गुफा संख्या 26 में है। मार विजय के चित्र जो मूर्ति है गुफा संख्या 26 में है। तो रंग चित्रकारी मार्ग विजय प्राप्त हुआ है, तो अजंता में प्राप्त हुआ है, गुफा संख्या 26 में प्राप्त हुआ है। और मार्ग विजय जो है चित्र मूर्ति आप देख सकते हो, ये भूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ पे बैठे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्ग विजय जो है मूर्ति में जो गौतम बुद्ध जो है या बुद्ध भगवान है वो किस मुद्रा में बैठे हैं, तो भूमि स्पर्श में बैठे हैं। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक व पहले शासक थे। तो पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक व पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म, पुष्यमित्र शुंग, घनानंद। तो याद रखिएगा शुंग वंश के सम्राट शासक कौन थे, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। विध, अविध, रस, अन्य प्रकार के चित्रों का उल्लेख प्राप्त होता है कामसूत्र में, चित्रसूत्र में, मानसूलास में, नाट्यशास्त्र में। तो विध, अविध, रस व अन्य प्रकार के चित्रों का उल्लेख होता है, तो याद रखिएगा मानसू उल्लास में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है, तो मानसू उल्लास में प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अजंता म्यूरल नामक पुस्तक के लेखक है, अजंता नामक म्यूरल का पुस्तक का लेखक है ओसी गांगुली, अजीत घोष, महेंद्र सिंह रांधवा, अनंत कुमार। तो अजंता म्यूरल नामक पुस्तक का लेखक याद रखिएगा कौन लिखा है, तो अजंता म्यूरल याद रखिएगा अजीत घोष की है, ठीक है, किसकी है, अजीत घोष की हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तिकार गोंजालोज निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे। तो मूर्तिकार गोंजालेज निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे, हेनरी मूर,
हेनरी मातिस, पाब्लो पिकासो, अल्बर्ट अल्बर्ट जियोकोमोती। तो गोंजालेज जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इनका पूरा नाम क्या है, जूलियो गोंजालेज, ठीक है। ये स्पेन के थे और ड्राफ्टमैन के लिए जाने जाते हैं, और ये क्या थे, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। फेमस क्या है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है ये। इनका जन्म याद रखिएगा कब हुआ था, 1876 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा स्पेन में ही हुआ था। गोंजालेस क्या है, मूर्तिकार है, 1876 में जन्म हुआ था, स्पेन में हुआ था। यहाँ पे जन्म भी लिखा हुआ है 1876, स्पेन में हो जाएगा। पिकासो का जन्म भी 1881 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था। किस लिए फेमस है पिकासो, तो चित्रकार के लिए मुख्य रूप से फेमस है, प्रिंट मेकर भी है, मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं। मुख्य रूप से याद रखिए कि क्या है, चित्रकार के लिए फेमस है। तो मूर्तिकार गोंजालेज निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य करते थे, तो याद रखिएगा पाब्लो पिकासो के साथ कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करता है। तो विलियम ब्लैक की अगर हम बात करते हैं, विलियम ब्लैक जो कलाकार हैं, वो कला आंदोलन के किस दौर के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो विलियम ब्लैक ये रहे आपके, ठीक है। तो विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है स्वतंत्रतावाद, अभिविन्यासवाद, प्रभाववाद, भाववाद। तो याद रखिएगा विलियम ब्लैक जो है कला के किस आंदोलन के आंदोलन किस आंदोलन विलियम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते, तो स्वतंत्रतावाद याद रखिएगा। और स्वतंत्रतावाद कहाँ चली थी, तो फ्रांस में चली थी। कहाँ चली थी, तो याद रखिएगा फ्रांस में चली थी। स्वतंत्रतावाद कहाँ चली, फ्रांस में। भाववाद भी कहाँ चली थी, फ्रांस में, याद रखिएगा। अभिविन्यासवाद कहाँ चली थी, ये भी फ्रांस में चली थी। प्रभाववाद भी कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी। यानी चारों वाद जो है आपके फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचित ग्रंथ तारिक ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है। तारिक ए खानदान ए तैमूरिया जो है किस संग्रहालय में, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना, राजा पोथीखाना रामपुर, गुलिस्ता पोथीखाना तेहरान, चेस्टर बैटरी संग्रहालय डबलिन। तो सचित ग्रंथ तारिक ए खानदान ए तैमूरिया जो है किस संग्रहालय में, संग्रहालय आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस संग्रहालय में, तारिक ए खानदान ए तैमूरिया जो है खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना हो जाएगा। इसमें खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना हो जाएगा, और ये खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत की पहचान करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, पुरातात्विक उत्खनन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पुरातात्विक उत्खनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरातात्विक उत्खनन। राजस्थानी चित्रकला की एक ऐसी विशिष्ट शैली जो श्रीनाथ जी को समर्पित है, जयपुर, जोधपुर, नाथद्वार, मेवाड़। तो राजस्थानी चित्रकला की एक ऐसी विशिष्ट शैली जो श्रीनाथ जी, जैसे कि आप श्रीनाथ जी को देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। श्रीनाथ जी बोले तो कृष्ण भगवान को बोलते हैं, ठीक है। तो किस शैली से संबंधित है, तो याद रखिएगा नाथद्वार शैली। नाथद्वार शैली जो है किसकी उपशैली है, तो मेवाड़ शैली की है। मेवाड़ शैली नीचे है, याद रखिएगा, मेवाड़ शैली की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त्य झील के मुहाने पर कौन सी गुफा स्थित है। अगस्त्य झील, ठीक है। अगस्त्य झील के मुहाने पे कौन सी गुफा स्थित है, एलोरा, बादामी, सीतनवासन, अजंता। तो अगस्त्य झील के मुहाने पे कौन सी गुफा स्थित है, तो बादामी गुफा, याद रखिएगा। बादामी गुफा जो है ये अगस्त्य झील, ये देखिए अगस्त्य झील है, ठीक है, ये झील है। और ये कौन सी गुफा है, तो बादामी गुफा है। कौन सी गुफा है, तो याद रखिएगा बादामी गुफा है। तो बादामी गुफा जो अगस्त्य झील के पास है। बादामी गुफा के कब प्रारंभ हुआ, 6ठी शताब्दी में, याद रखिएगा 6ठी शताब्दी में हुई थी इसकी प्रारंभ। और ये कहाँ पे, कर्नाटक के बीजापुर में है बादामी गुफा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रसूत्र के रचनाकार का नाम बताइए। चित्रसूत्र के रचनाकार बताना है, मार्कंडेय मुनि, वराहमिहिर, विश्वामित्र, वेद व्यास। तो चित्रसूत्र के रचनाकार याद रखिएगा मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि हो जाएंगे। चित्रसूत्र जो है विष्णु धर्म उत्तर पुराण से ही निकला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण कहाँ हुआ था। अब शेरशाह सूरी के मकबरा की हम बात करते हैं। तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा याद रखिएगा बिहार में। अब बिहार में कहाँ, तो सासाराम में।
शेषासुरी का मकबरा कहाँ, सासाराम में। और ये अष्टभुजाकार के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो अष्टभुजाकार देखो, ऐसे 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 फिर ऐसे करके जो बनते हैं ना, ऐसे करके आठ अष्टभुजाकार के लिए जाने जाते हैं। अजंता में गुफा संख्या 10 है। हिंदू गुफा है, बिहार गुफा है, चैत गुफा है, विश्वकर्मा गुफा है। अब ये अजंता गुफा आप देख रहे हो, इसमें टोटल कितने 30 गुफा है। इसमें 10 नंबर की गुफा को हम किस नाम से जानते हैं, तो 10 नंबर गुफा को जो है हम चैत के नाम से जानते हैं। 9 10 9 10 ठीक है, 19 26 29 ये 5 गुफाएं जो चैत गुफा के नाम से जाना जाता है। अजंता का गुफा संख्या 10 क्या हो जाएगा, चैत हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता, कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है, याद रखिएगा, तो सुमेरियन सभ्यता याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, सुमेरियन सभ्यता हो जाएगा। किस लिए जाना जाता है, सुमेरियन सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदारो से प्राप्त पुजारी की अक्ष प्रतिमा की ऊंचाई है, तो मोहनजोदारो से मिली है। ये मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है। अब पुजारी की अक्ष प्रतिमा, इसका क्या नाम है, पुजारी का अक्ष प्रतिमा है, ठीक है। और ये जो है इसकी ऊंचाई पूछा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी साइज बताना है आपको। तो साइज याद रखिएगा, पुजारी का 17.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी साइज कितने हैं, 17.5 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे हो जाएगा, 17.5 सेंटीमीटर मतलब दूसरा हो जाएगा। और ये मूर्ति मोहनजोदारो से मिली है, कहाँ पे रखी गई है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में रखी गई, राष्ट्रीय संग्रहालय पाकिस्तान में इसको रखी गई है। और कौन सी पत्थर यूज बनी है, तो साबुनी पत्थर का या स्टेटाइट पत्थर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोम प्रतिस्थान प्रक्रिया का किया गया, प्रयोग किया गया है। तो निम्नलिखित में किसका निर्माण मोम प्रतिस्थान की प्रक्रिया का प्रयोग किया गया, तो मोम से कौन सी मूर्ति बनी है, ये बनी है, ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा नृत्य करती हुई लड़की, ठीक है। इसका नाम क्या है, नृत्य करती हुई लड़की। इसकी साइज अगर हम बात करते हैं, इसकी साइज जो है अगर इंच में पूछता है तो वो 4.1 इंच हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करते हैं सेंटीमीटर में तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। साइज याद रखिएगा। और कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है। कहाँ पे रखी गई, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है मूर्ति। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ललित कला प्रशिक्षण में, हस्त कौशल में, फैशन तकनीक में, तो याद रखिएगा फैशन तकनीक में। और फैशन तकनीक कहाँ से संबंधित है, नई दिल्ली से। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनार वृक्ष पर गिलहरिया किसके द्वारा चित्रित की गई। अब चुनार वृक्ष पर गिलहरिया, जैसे आप चित्र में देख रहे हो, चुनार वृक्ष पे गिलहरिया। अब ये चुनार वृक्ष है, इसके ऊपर गिलहरी है, देखिए कितना गिलहरी बनाया गया है, ठीक है, ये गिलहरी बनाया गया, ठीक है। तो चुनार वृक्ष पे गिलहरिया जो है किसने बनाया, गोवर्धन, मधु राय, बिशन दास, अबुल हसन। तो याद रखिएगा चुनार वृक्ष पर गिलहरिया किसने बनाया, अबुल हसन। अबुल हसन जो है याद रखिएगा, अबुल हसन जो जहांगीर समय के कलाकार हैं, सबसे श्रेष्ठ कलाकार जाने जाते हैं। लघु चित्र ग्रीष्मकालीन हाथी निम्नलिखित में से किस शैली का से संबंधित है, जयपुर है, कोटा है, बूंदी है, मेवाड़ है। तो लघु चित्र ग्रीष्मकालीन हाथी निम्नलिखित में किस शैली से संबंधित है, तो याद रखिएगा बूंदी शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर संबंधित है, फर चित्र बात कर रहे हैं, फर चित्र संबंधित है। जैसे फर चित्र आप देख सकते हो, ये फर चित्र है। तो फर चित्र जो है कहाँ से संबंधित है, राजस्थानी लोक कला से है, मुगल कला से है, पहाड़ी कला से है, अजंता से है। तो क्या हो जाएगा, फर चित्र याद रखिए किससे संबंधित है, तो राजस्थानी कला से हो जाएगा, ठीक है, राजस्थानी कला से संबंधित हो जाएगा फर चित्र आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान जो है ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़। तो ताला नगरी के लिए याद रखिएगा अलीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अलीगढ़ जो है ताला नगरी के लिए जाना जाता है। कांच की चूड़ियों के लिए जो है फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में फेमस है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मोर प्रिया चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है, मोर प्रिया चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है, किशनगढ़ शैली है, गढ़वाल शैली है, जम्मू है, बसौली है।
तो मोर प्रिया याद रखिएगा किस शैली के अंतर्गत आता है, गढ़वाल शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है, गढ़वाल शैली के अंतर्गत आता है। मोर प्रिया किसने चित्रित किया था, ठीक है, तो मोलाराम याद रखिएगा, मोलाराम जो है मोर प्रिया जो चित्रित किए थे, मोलाराम किस शैली में चित्रित किए, गढ़वाल शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ये कहाँ का, उत्तराखंड का है। जम्मू जो है आपके जम्मू में चला था, जम्मू कश्मीर में ही, ठीक है। बसौली शैली जो है आपके कहाँ के हैं, तो बसौली शैली जो है आपके बसौली शैली, बसौली शैली भी जो जम्मू का ही हो जाएगा, जम्मू में ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मोर प्रिया चित्र मोलाराम की है, गढ़वाल शैली से संबंधित है। इम्पेस्टो क्या है, इम्पेस्टो क्या पारदर्शी रंग है, अपारदर्शी रंग है, मोटे पारदर्शी रंग है, सभी है। तो इम्पेस्टो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इम्पेस्टो चित्र जो है क्या होता है, मोटे अपारदर्शी रंग है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, उभरा हुआ कलर जो है इसको 3 डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पेस्टो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रकाश में रंगों को देखने वाले व्यक्ति है। तो सर्वप्रथम प्रकाश में जो है रंगों को देखने वाले व्यक्ति का नाम क्या, ओस्टवाल है, सतीश गुजराल है, कांट है, न्यूटन है। तो सर्वप्रथम जो है प्रकाश में रंगों को देखने वाले व्यक्ति कौन है, न्यूटन है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कौन सा कलर है, ठीक है। इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं, 7 होते हैं। टोटल कितने रंग हैं, 7 रंग होते हैं, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, ठीक है। तो टोटल कितने रंग हैं, 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है। तो किस शैली में भगवान बुद्ध को जो है बुद्ध को केश तथा मूंछों से युक्त बनाया गया, गंधार शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली। तो याद रखिएगा गंधार शैली में बनाया गया। गंधार शैली का टाइमिंग याद रखिएगा, 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 300 ईसा ईस्वी तक चली थी। कितने चली थी, 300 ईस्वी तक चली थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन नियम है, स्वर्णिम विभाजन नियम है आकृति का, संतुलन का, अनुपात का, संयोजन का। तो स्वर्णिम विभाजन नियम किसका हो जाएगा, तो स्वर्णिम विभाजन नियम याद रखिएगा अनुपात का हो जाएगा, किसका संबंधित है, अनुपात से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रित ग्रंथ आयार दानिश, आयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है। तो आयार दानिश जो है आप ध्यान रखिएगा, ये भी चित्र अलग लग गया है, ठीक है, नहीं आयार दानिश याद रखिएगा, ठीक है, पंचतंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, पंचतंत्र से हो जाएगा, आयार दानिश जो है पंचतंत्र से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्कल्पदुम है, कल्पसूत्र का अरबी संस्करण है, कल्पसूत्र का फारसी संस्करण है, कल्पसूत्र का यूरोपीय संस्करण है, कल्पसूत्र का भारतीय संस्करण है। तो चित्कल्पदुम जो है याद रखिएगा कल्पसूत्र का फारसी संस्करण है, ठीक है, कल्पसूत्र का फारसी संस्करण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रियामी चित्रण में होता है, त्रियामी चित्रण में होता है लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई और गहराई होता है, चौड़ाई गहराई होता है, कोई नहीं होता है। तो त्रियामी चित्रण में होता है तो क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, गहराई जो होता है त्रियामी मतलब 3D होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला के मूल तत्व है, मतलब कला के मूल तत्व पूछा है कितने हैं, तो आंख मूंद के मार दीजिए 6 होते हैं। कला के मूल तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, परिपेक्ष क्षय वृद्धि के प्रकार है। तो परिपेक्ष क्षय वृद्धि के प्रकार है, रेखीय परिपेक्ष है, वायु परिपेक्ष है, या दोनों है। तो परिपेक्ष याद रखिएगा 2 है, ठीक है, 2 है, एक रेखीय परिपेक्ष भी है, वायु मतलब दोनों हो जाएगा। परिपेक्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, रेखीय भी होते हैं, वायु भी होते हैं, तो ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज में प्रयुक्त केसरिया रंग है। तो भारतीय ध्वज जो है, ये ध्वज देख रहे हो आप, इसमें जो केसरिया रंग है किसका हो जाएगा, तो केसरिया रंग याद रखिएगा शौर्य और व त्याग का हो जाएगा, केसरिया रंग किसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रथम तारपत्रीय चित्रित ग्रंथ है, औधर नियुक्ति वृत्ति, कल्पसूत्र, प्रज्ञा परमिता, पंचतंत्र। तो प्रथम तारपत्रीय ग्रंथ जैसे कि आप लोग देख रहे हो सब तारपत्रीय ग्रंथ है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगा, प्रज्ञा परमिता याद रखिएगा जो पाल शैली में चित्रित हुआ था, पाल शैली में चित्रित हुआ था, और पाल शैली का प्रथम ग्रंथ जो है प्रज्ञा परमिता है, ठीक है। जैन शैली का प्रथम ग्रंथ जो है ये है, जैन शैली, जैन शैली का प्रथम ग्रंथ औधर नियुक्ति है जो 18 जो आपके 1060 में जो चित्रित हुआ था ये वाला ग्रंथ,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रूपप्रद कला के तत्व कौन से हैं? रूपप्रद कला के तत्व कौन से? रेखा और तान है, वर्ण और रूप है, पोत और अंतराल है। तो रूपप्रद कला के तत्व कौन से हैं? कौन कौन से हैं, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये डीएसएसबी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें जो है इसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, 12,000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी ऐड हुए हैं, ग्राफिक, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, फोटोग्राफी का भी टेस्ट पेपर जो है 14 पेपर ऐड हुए हैं। तो टोटल जो है आपके 124 टेस्ट पेपर हो जाएंगे, 50 टॉपिक वाइज है, 50 मॉडल पेपर है, ठीक है। और ओल्ड ईयर पेपर जो है आपके 11 पेपर है, मैक्सिमम 50 से टाइम लगा सकते हैं। आपके प्राइज आपके सामने है। राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका मानी जाती है, दक्षिणी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, जैन शैली। तो राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका मानी जाती है। तो पूर्व पीठिका याद रखिएगा, जैन शैली को माना जाता है। जैन शैली 11 से 15वीं शताब्दी तक चली थी, ठीक है। उसके बाद ही राजस्थानी शैली चली थी राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो याद रखिए किस शैली का चित्र है? जैन शैली, बिहार शैली, गोलकुंडा शैली सभी। तो लेडी स्मोकिंग हुक्का जो है आपके गोलकुंडा शैली मतलब दक्षिणी शैली इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोपी कृष्ण कोनोडिया संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। जो गोपी कृष्ण कोनोडिया संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। तो 1605 की रागमाला, 1630 की राशि क्रिया, भगवत पुराण, कोई नहीं। तो गोपी कृष्ण कनौडिया संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित ग्रंथ है। तो कौन सा ग्रंथ है? याद रखिएगा 1605 की जो है कौन सा हो जाएगा? रागमाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है, कोहबर क्षेत्र, बंदा क्षेत्र, मणिपुर क्षेत्र, बिंडम क्षेत्र। तो मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा बिंडम क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिंडम क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी और हाथनियों के चित्रों को सिंहों द्वारा हानि पहुंचाने की कथा का वर्णन किस में मिलता है? विनय पिटक, रघुवंशम, मेघदूत, अभिसारिका। तो हाथी और हाथनियों के चित्रों को सिंहों द्वारा हानि पहुंचाने की कथा का वर्णन जो है किस में मिलता है? तो रघुवंशम में मिलता है। रघुवंशम और मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सुनहरे मृग द्वारा व्यापारी को बेचने की कथा का वर्णन मिलता है। तो सुनहरे मृग द्वारा व्यापारी को बेचने की कथा का वर्णन मिलता है। तो किस में मिलता है? तो याद रखिएगा मृग जातक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, छह दंत वाले हाथी की कथा का वर्णन अजंता की किस गुफा से प्राप्त होता है? छह दंत वाले हाथी की कथा का वर्णन अजंता की किस गुफा से मिलता है? गुफा संख्या 10, याद रखिएगा। कौन से हो जाएगा? गुफा संख्या 10 हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के अधिकांश मोहरें बनाई जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मोहरें बनाई जाती है टेराकोटा से, संगमरमर से, शैलखड़ी से, मिट्टी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मोहरें याद रखिएगा शैलखड़ी से बनती है। क्या हो जाएगा? शैलखड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो जगत प्रसिद्ध अगर हम बात करते हैं ऊंट का चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? बिंडम, लुखुनिया, जम्मूदीप, मडहरिया। तो ऊंट का चित्र की हम बात कर रहे हैं, तो जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र प्रागैतिहासिक स्थल से कहाँ से मिलता है? मडहरिया से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? मडहरिया से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जॉन जे विंकलमैन का संबंध है। जॉन जे विंकलमैन का संबंध है स्वच्छंदतावाद से, यथार्थवाद से, प्रभाववाद से, नवशास्त्रीयवाद से। तो जॉन जे विंकलमैन का संबंध याद रखिए नवशास्त्रीयवाद से। नवशास्त्रीयवाद कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे प्रारंभ हुआ? फ्रांस में। प्रभाववाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में। यथार्थवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ये भी फ्रांस में। स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में। यानी चारों बात जो है आपके फ्रांस के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने मोन्टारिजा गुफा को नाम के आधार पर फ्रांस का बताया था? कनिंघम, श्री वाकरकर, आलीचन, कोई नहीं। तो निम्न में से किस विद्वान ने मोन्टारिजा गुफा को नाम के आधार पर फ्रांस का बताया था? तो इन्होंने बताया था, इनका नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा?
तो श्री वाकरकर हो जाएंगे, श्री विष्णुधर वाकरकर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्रोतोभद्र अष्टदल कमल व पीतल की पत्तियों की प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त होता है पचमढ़ी, भीमबेटका, मंदसौर, सिंगनपुर। तो सर्वतोभद्र अष्टदल कमल व पीतल की पंक्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त होते हैं, तो याद रखिए मंदसौर से मिलते हैं। ठीक है, मंदसौर जो है आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। सिंगनपुर जो है आपके छत्तीसगढ़ में आता है। सिंगनपुर में जो गुफा कितने मिले हैं, 50 मिले हैं। सिंगनपुर की खोज 1910 में कौन किया था, WG एंडरसन किए थे। भीमबेटका जो आपके मध्य प्रदेश में है, इसमें कितनी गुफा है, 600 गुफा मिले हैं। चित्रित कितने हैं, 275 मिले हैं। इसकी खोज 1958 में किसने किया था, 1958 में जो आपकी याद है विष्णुधर वाकर के किए थे। पचमढ़ी में कितने गुफा है, 50 है। कहाँ पे है पचमढ़ी, मध्य प्रदेश में है। पचमढ़ी गुफा जो है खोज जो 1932 में किसने किया था, GR हंटर ने किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वो कहलाती है कंपनी शैली, क्षेत्रीय मुगल शैली, दक्षिणी शैली, कंगरा शैली। तो मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई थी वो कौन सा कहलाती है, तो क्षेत्रीय मुगल शैली। याद रखिएगा, क्षेत्रीय मुगल शैली। कंपनी शैली 18वीं सदी में प्रारंभ हुई थी और स्वर्णकाल 19वीं सदी में हुई थी। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पटना है, याद रखिएगा। दक्षिणी शैली 16 से 19वीं सदी तक चली थी, दक्षिणी मतलब दक्षिण भारत में चली थी। कंगरा शैली जो है आपके ये 17 से 19वीं मतलब पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है, तो 17 से 19वीं सदी हो जाएगा। और कांगड़ा शैली जो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा निर्मित वृत्त चित्र इनर आई किस पर बनाई गई थी। अब इनर आई चित्र जो फिल्म जो है इनके ऊपर बनाया गया था, किसने बनाया था, तो इन्होंने बनाया था। द इनर आई किसने बनाया था, तो सत्यजीत रे बनाए थे। और किसके ऊपर बनाए थे, तो विनोद बिहारी मुखर्जी पे बनाए थे। अब विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म जो है 1904 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी के शिष्य कौन है, सत्यजीत रे है, सत्यजीत रे है। अब सत्यजीत रे का जन्म जो 1922 में हुआ था, कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, विनोद बिहारी के शिष्य थे, इसलिए इनके ऊपर एक फिल्म बना दिए थे, द इनर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई, राज सिंह, सरदार सिंह, सावन सिंह, उमेद सिंह। तो किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई थी, तो याद रखिएगा सावन सिंह हो जाएंगे, सावन सिंह। तो दोस्तों आपकी 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया 1 से सवा घंटे के अंदर में। ठीक है, और क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है कम से कम 300-400 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है 1 से सवा घंटे के अंदर में। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप रोज हमारे साथ जो है मंडे टू सैटरडे जो आप जुड़ सकते हैं। तो अगर हम आपकी मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक कर दिया करिए आप लोग, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, शेयर भी कर दिया करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो ये यूपीटीजीटी का पेड टेस्ट है, आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। पीजीटी का पेड टेस्ट है, एलटी ग्रेड का पेस्ट टेस्ट है, डीएसएसबी का पेस्ट टेस्ट है। इसके साथ साथ जो है आप लोगों के केबीएस, एनबीएस, इमारत का भी टेस्ट पेपर जो है आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।